गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल MLS क्लासेस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार मौर्य, हंसवानी इंटरमीडिएट कॉलेज कक्षा सोनभद्र में भौतिक विज्ञान के शिक्षक का कार्य करते हुए आज मैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानने से पहले कुछ प्रकाश के बारे में जान लिया जाए कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसका मतलब यह है कि प्रकाश जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमको एनर्जी मिलती है। जैसे ठंडी के मौसम में आप जब प्रकाश आपके शरीर पर पड़ती है तो आपके शरीर में कुछ एनर्जियां आ जाती है, तो जिसे हम प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और यही प्रकाश किसी वस्तु को दिखाने का कार्य करती है। अर्थात जब तक किसी वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगा वह वस्तु हमको दिखाई नहीं देगा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जब वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तभी वह वस्तु हमको दिखाई देगा। अतः इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश किसी वस्तु को दिखाने का कार्य करती है। इस प्रकाश के अंतर्गत बहुत कुछ पाए जाते हैं जिन्हें हम उनके भौतिक गुण या गुण के नाम से जाना जाता है। तो आज प्रकाश के गुण के बारे में जानेंगे। प्रकाश के गुण का मतलब प्रकाश क्या क्या होता है। पहला, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ध्रुवण, विवर्तन आदि घटनाएं पाई जाती है। तीसरा, प्रकाश निर्वात से चलकर आती है। चौथा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम से 7200 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अर्थात प्रकाश की क्या क्या गुण होते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, व्यतिकरण आदि घटनाएं पाई जाती हैं प्रकाश के अंदर। प्रकाश का निर्वात से चलकर आती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7200 एंगस्ट्रॉम तक पाई जाती है। तो हमने क्या देखा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश किसी वस्तु को दिखाने का कार्य करती है। और प्रकाश के अंदर क्या क्या पाया जाता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण आदि घटनाएं पाई जाती है प्रकाश के अंदर। प्रकाश निर्वात से चलकर आती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7200 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन किसे करते हैं। जैसे आप किसी गेंद को किसी दीवार पर फेंकते हैं तो दीवार पर टकराने के पश्चात गेंद उसी तरफ वापस चली आती है। तो ठीक उसी प्रकार जब ये प्रकाश किसी चमकीले पृष्ठ पर पड़ती है तो टकराने के पश्चात उसी तरफ वापस चली आती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश किसी चमकीले पृष्ठ पर पड़ती है तो उसी माध्यम में वापस चली आती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। चलिए आज प्रकाश के परावर्तन का
फिगर देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चमकीले पृष्ठ पर पड़ती है तो वह उसी मार्ग अथवा माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का अर्थ होता है परावर्तन, वापस लौटना, परावर्तित हो जाना। मतलब जब प्रकाश किसी चमकीले पृष्ठ पर पड़ती है तो वह उसी मार्ग में अथवा माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ये कोई चमकीला पृष्ठ है, ये कोई प्रकाश की किरण है जिसे आपतित किरण कहा जाता है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। पृष्ठ पर पड़ने के पश्चात उसी मार्ग में भी अथवा उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, परावर्तित होने वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कही जाती है। तो आपतित किरण जब किसी चमकीले पृष्ठ पर पड़ती है, चमकीले पृष्ठ पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। आने वाली किरण को आपतित किरण, पृष्ठ पर पड़ने के पश्चात वापस होने वाली किरण को परावर्तित किरण के नाम से जाना जाता है। आपतित किरण पृष्ठ पर जहां पड़ती है उसी बिंदु पर एक पृष्ठ के लंबवत अभिलंब खींच दे, एक रेखा खींचते हैं जिसे अभिलंब कहा जाता है, जिसे अभिलंब कहा जाता है। आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींची जाती है, उस रेखा को अभिलंब के नाम से जाना जाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो, चलिए देखा जाए क्या है दोनों नियम। ये कोई चमकीला पृष्ठ है, इस चमकीले पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, मतलब आ रही है। आने वाली किरण को कौन सी किरण कहा जाता है? आपतित किरण। और ये आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर पड़ती है उसी बिंदु पर हम क्या खींचते हैं? अभिलंब, एक रेखा खींचते हैं, उस रेखा को क्या कहा जाता है? अभिलंब। अब पृष्ठ पर पड़ने के पश्चात प्रकाश की किरण क्या हो जाती है? वापस चली जाती है, तो इसको हम परावर्तित किरण के नाम से जाना जाता है। परावर्तित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं। इस आपतन कोण को आई से दिखाया जाता है। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण कहा जाता है।
परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, इसे R से दिखाया जाता है। और आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब पृष्ठ के एक ही बिंदु पर होते हैं जिन्हें आपतन बिंदु कहते हैं, जिन्हें आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरा क्या है? आपतन कोण तथा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। कहने का अर्थ है कि कोण आई किसके बराबर होता है? कोण आर के बराबर होता है। परावर्तन के नियम, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब पृष्ठ के एक बिंदु पर पाए जाते हैं। इस बिंदु को किसके नाम से जाना जाता है? आपतन बिंदु के नाम से जाना जाता है। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, मतलब आपतित किरण अभिलंब के साथ जितने कोण पर आती है, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ उतने ही कोण पर चली जाती है। अर्थात यदि आपतित किरण अभिलंब के साथ 30 अंश के कोण पर आती है तो परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ 30 अंश के कोण पर ही जाएगी। अगर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ 60 अंश के कोण पर ही परावर्तित होगी। तीसरी नियम ये होता है, चलिए रहने दीजिए, तीसरी नियम आपको कक्षा 10 में नहीं पढ़ना है। इस प्रकार आपका प्रकाश, प्रकाश के गुण, प्रकाश के परावर्तन व प्रकाश के परावर्तन के नियम आज इसी जगह समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।